नमस्ते। मैं प्रियंका लखनऊ से। एक बात है कि अगर आपके अंदर पढ़ने की जिजीविषा है या आपके अंदर बहुत प्रबल इच्छा है और आप कुछ लिखते हैं, अगर आप बहुत उदास हैं, अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, या आप किसी भी चीज़ में फ़ेल हो गए हैं, या आप अपने जो आपका घरेलू जीवन है या जो आपका कोई भी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप डायरी लिखना शुरू करिए। डायरी लिखिए और आपको अपने मन को उसमें उतार दीजिए। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा तो किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मन के जितने भाव हैं सबको शब्द बनाइए और उनको अक्षरों में उतार दीजिए। एक पन्ने पे, एक डायरी के एक पन्नों पे देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। किताबें एक ऐसी दोस्त हैं हमारी जो शायद संसार को नहीं बदल सकती, संसार की जो सोच है उसे नहीं बदल सकती, पूरी तरह से किताबें नहीं बदल सकती दुनिया को। नहीं तो वर्षों पहले तुलसीदास जी रामायण लिख गए थे तो बहुत बदलाव होना चाहिए था। लेकिन ये बात सही है कि किताबें आपके उद्वेलित मन को शांत ज़रूर करती हैं। तो जब कभी आप परेशान हो, जब कभी आप निराश हो, उदास हो अपनी ज़िंदगी से, तो आप या ऐसे ही आप एक शौक़ बना लीजिए किताब पढ़ने का। आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। और इधर मैं देखती हूँ कि हिंदी के जो नए लेखक आ रहे हैं, इनकी किताबें भी अच्छी हैं। मतलब चूँकि मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ तो मुझे एक चस्का टाइप का है कि मुझे हर महीने एक बुक चाहिए होती है, एक या दो बुक चाहिए होती है। जब मैं मतलब यंग एज में थी और मतलब अर्ली एज में थी, अपने पापा के घर पे थी, तो हमारे वहाँ जब मेरे पिता ने पढ़ने लिखने की मेरी रुचि देखी तो उन्होंने कहा, चूँकि वही बात होती है ना कि महिला सुरक्षा के मुद्दे बड़े प्रभावी रहते हैं माता पिता के लिए बेटियों की सुरक्षा के। तो मेरे पिता ने मुझे ये कहा कि तुम अभी कहीं भी ना जाओ। जैसे कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे जो भी प्रिंसिपल्स थे वो मुझे बहुत कहते थे कि तुम अच्छा करती हो तो गोष्ठियों वगैरह में जाओ, कभी सम्मेलन वगैरह में। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम अभी कहीं ना जाओ, पढ़ो। तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करा दी। सुल्तानपुर में विनायक मेहता लाइब्रेरी है, जो मेरा मतलब जहाँ मेरे पापा की नौकरी थी, जहाँ उन्होंने घर बनाया था। तो मैंने लगभग बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी। और फिर उसी दौरान लिखती भी रही डायरी के बहुत सारे पन्ने या रजिस्टर के पन्ने। या अब तो ये आदत है कि कहीं हम लिखते पढ़ते रहे, बेटे को पढ़ाते रहे, तो उसी बीच में हम जो भी उसकी कॉपियाँ थी उसके पीछे लिख दिया कुछ। तो मतलब एक ना प्रवृत्ति रही कि हमें पढ़ना है, लिखना है। तो नई चीज़ें हमेशा हम मतलब आप पढ़ते रहिए तो आपको अच्छा लगेगा। किताबें बहुत अच्छी आपकी दोस्त हैं। या कोई भी कला आप विकसित करिए जो आपको पसंद हो, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि कला को हम नहीं बनाते, कला हमें बनाती है। आप जिस भी कला को पकड़ेंगे वो आपको मनुष्य बना के छोड़ेगी। वह आपके अंदर भावनाओं का एक अद्भुत संसार तैयार कर देगी कि आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अंदर से बहुत परिपूर्ण महसूस करेंगे, बहुत खुश महसूस करेंगे अपने आप को। तो अगर आज आपके लिए मौका है, स्त्रियों के लिए भी अगर आज मौका है, पुरुषों को भी, लड़कों को भी अगर मौका है, तो आप अपनी कोई एक कला को जो आपको पसंद हो, चाहे बुकें पढ़ना, चाहे डांस करना, चाहे आपको सिंगिंग में रुचि हो, या आपको खेलों में जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, आप उसको करिए। तो एक समय ऐसा आता है कि आप बिल्कुल छूट जाता है सब कुछ। फिर ऐसा हुआ कि मेरा बेबी हुआ और मैं बहुत पीछे चली गई, एक लंबा अरसा बीत गया। तो मैं ये आपको सुनाती हूँ। 11 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे, और ये 2014 की बात है, जब मैंने लगभग 2 सालों या 1.5 सालों के गैप के बाद फिर से लिखा कि मैं लिखना चाहती हूँ। तो मैंने एक डायरी के पन्ने पर सबसे पहले ये लिखा कि लंबी अवधि के बाद फिर से कलम उठाई है, लंबी अवधि के बाद फिर से कलम उठाई है। इन 3 सालों में ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया, इन 3 सालों में ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, समझाया। सबसे महत्वपूर्ण एक नए अस्तित्व को लाना रहा, माँ बनना रहा।
हालांकि लगभग हर स्त्री माँ बनती है, यह नई या अनोखी बात नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था मात्र है। परंतु मुझे लगता है मेरा पुन्नी, मैं अपने बच्चे को तब पुन्नी नाम से बुलाया करती थी, मेरा पुन्नी मुझे नया जीवन जीने की सार्थकता देगा, नया आयाम, नया बसंत, नई कपोले खिलने जैसी खुशी देता है। इन तमाम उतार चढ़ाव भरे पलों को नज़रअंदाज करके मैं इस अपने शौक लेखनी को फिर से शुरू कर रही हूँ, फिर से जीने जा रही हूँ। 11 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे। ठीक है, बहुत लंबा समय बीत गया था, मैं कुछ लिखी पढ़ी नहीं थी, तो फिर एक दिन मुझे लगा कि मैं फिर से कलम उठाऊं और अपने मन को कागज़ पे उतारूं। तो मैंने इसका शीर्षक दिया था इस कविता का मुद्दतों बाद। अभी सोच रही हूँ कि मैं इसे बदल दूँ, शायद सड़क ठीक रहेगी, पर फिर मुझे लगता है नहीं, इसका नाम मुद्दतों बाद ही सही रहेगा। एक दोपहर यूं ही सड़क निकल पड़ी, एक दोपहर यूं ही सड़क निकल पड़ी। दूर, बहुत दूर, दूर, बहुत दूर एक लड़की खड़ी थी। एक दोपहर यूं ही सड़क निकल पड़ी, दूर, बहुत दूर एक लड़की खड़ी थी, पीली सलवार, लाल कमीज, पीले दुपट्टे के साथ, चमकीले कपड़े, चमकीला मन, चमकीले कपड़े, चमकीला मन के साथ, चमकीले मन के साथ। वर्षों बीत गए, एक दिन मिल गए, यूं ही अनायास, चाहा नहीं था मैंने उसे, उसने मुझे, सड़क ने मिलाया मुझे, क्योंकि सड़कों का स्वभाव है मिलाना। सड़क ने मिलाया हमें, क्योंकि सड़कों का स्वभाव है मिलाना। उसकी आड़ी तिरछी रेखाएं जिंदगी को जोड़ती जो हैं, सड़कों की आड़ी तिरछी रेखाएं जिंदगी को जोड़ती हैं। चटक कपड़े और भी रंगीन हो गए थे, लड़की के चटक कपड़े और भी रंगीन हो गए थे, पर मन परत दर परत हल्का होते होते धूसर हो गया था। देखा मैंने ध्यान से, वही तो सड़क थी जो मेरे पिता के दरवाजे पर रुकती थी, और सपने भी वही थे जो ससुर गृह तक जाते थे। लगता है धनिया हल्दी के चटक रंगों ने मेरा मन धूमिल कर दिया था। लगता है धनिया हल्दी के चटक रंगों ने मेरा मन धूमिल कर दिया था। कितना कुछ जानती है स्त्री, कितना कुछ समझती है स्त्री, मगर श्रम विभाजन के या समाज के इस खेल में उसे सिर्फ चूल्हा चौका या घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता है। और वह लड़की जो बहुत सारे सपने सजोती है, जिसको बहुत सारा ज्ञान होता है, जिसको अगर थोड़ा सा मौका दिया जाए परिवार से, समाज से, अगर बच्चे संभालने की जिम्मेदारी पुरुष और स्त्री मिलकर संभालें, या घर को सजाने संवारने, या जो श्रम विभाजन के क्रम में स्त्री को दे दिया गया कि तुम ही अच्छा करती हो या तुम्हारे और विशेषाधिकार है ये करना, अगर उसे बांटा जाए तो शायद ये समाज ज़्यादा सुंदर हो, क्योंकि लड़कियों के सपने धूमिल ना हो, लड़कियों के जो सपने हैं वो धूमिल ना हो, और उनका जो विकास है वो सही हो, समाज के लिए लाभदायक हो। ये बहुत पुरानी कविता है, लगभग 10 साल पुरानी, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग, और मैंने इसमें कुछ सुधार नहीं किया क्योंकि वो उस समय की भावनाएं थी, उस समय के शब्द हैं, तो फिर उसमें सुधार करने का कोई मतलब नहीं है, काट छाट करने का। तो आप मुझे कृपया बताइएगा कि आपको ये कविता कैसे लगती है, अपने से जुड़ी हुई लगती है या नहीं लगती है, और पसंद आए तो आप जो है मतलब सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।